नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने जो हमारी कहानी चल रही थी, मुझे अपने गांव वापस जाना है, कि एक नए भाग के साथ आप लोगों के सामने आ गई हूं। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जा कर के आप लोग ज़रूर देखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कहानी का यह भाग कैसा लगा। और इस वीडियो को आप लोग पूरा सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आप लोग को पता चल सके कि इस भाग में क्या दिखाया गया है या क्या बताया गया है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब गौरी को अंशुमन की मॉम घर से निकाल देती है और वह अपने गांव वापस लौट जाती है, और उसके बाद जब अंशुमन घर आता है तो अंशुमन की मॉम का गुस्सा अंशुमन के ऊपर फूट पड़ता है। और फिर उसकी मॉम ने साफ मना कर दिया था कि वह अंशुमन और गौरी की शादी को नहीं कबूल करेंगी। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि अब तुम्हारी और सोनिया की सगाई 2 दिन बाद होगी। और जब सोनिया और अंशुमन की सगाई का दिन आता है तब अंशुमन की मॉम ने अंशुमन को कपड़े देते हुए कहा कि समय से हॉल में पहुंच जाना, और अगर देर हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर अंशुमन ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद जैसे जैसे ही समय बीत रहा था तो वैसे अंशुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह सगाई में जाए या गौरी को लाने के लिए उसके गांव। और वह बहुत सामंजस्य में पड़ जाता है और फिर वह अपनी आंखें बंद करता है। तब वह गौरी से संबंधित सारी बातों को याद करता है कि किस तरह से गौरी से उसकी मुलाकात हुई और किस तरह उसकी शादी हुई, और उसके घर में कैसे उसको बेइज्जत करते हुए नौकरानी के रूप में रहना पड़ा। और फिर एक झटके में उसने अपनी आंखें खोली और अंशुमन ने फाइनली फैसला कर लिया था कि वह गौरी को अब एक पत्नी होने का दर्जा ज़रूर देगा। और फिर अपना सामान फटाफट पैक करता है। उसके बाद चाहे कोई उसके रिश्ते को कबूल करे ना करे, और वह मॉम और सोनिया को बिना बताए गौरी को लेने के लिए निकल पड़ता है। और जाने से पहले एक खत लिख जाता है। उसमें अंशुमन लिखता है कि मॉम, अगर आप सच में मेरी खुशी चाहती हैं या मुझे अपना बेटा मानती हैं तो जो काम मैं करने जा रहा हूँ उस काम को करने के लिए आप कभी मना नहीं करेंगी। और चला जाता। उसके बाद जब सगाई का मुहूर्त होने वाला होता है तो अंशुमन की मॉम कॉल करती है। तब अंशुमन कॉल नहीं रिसीव कर रहा था और उसकी मॉम बार बार कॉल पर कॉल किए जा रही थी और सोनिया भी कॉल कर रही थी, पर अंशुमन दोनों में से किसी की कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब अंशुमन की मॉम को बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वह घर आई और पूरे घर में अंशुमन को देखा, पर अंशुमन नहीं मिला। और जब अंशुमन के
कमरे में गई तो अंशुमन कमरे में नहीं था और फिर वह जब वापस आने लगती हैं तो सामने टेबल पर देखा कि एक पत्र रखा है और जब उसकी मॉम ने उस लेटर को देखा। बस इस कहानी में इतना ही और हम लोग इसके नेक्स्ट भाग में देखेंगे कि उसकी मॉम ने उस लेटर को देख करके क्या रिएक्शन लिया और अंशुमन को के लिए उनका कैसा बर्ताव रहेगा, क्या वो गौरी को कबूल करेंगी या नहीं। और ये भी देखेंगे कि अंशुमन और सोनिया की जो सगाई होने वाली थी उस बात को लेकर के उसकी मॉम कैसा रिएक्ट करेंगी और सोनिया कैसा रिएक्ट करेगी। तो हम लोग ये सारी बातें या ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट भाग में देखेंगे और इसका जो नेक्स्ट भाग आएगा वो भी बहुत जल्द आएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कहानी का यह भाग कैसा लगा। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कहानी के एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।